जो इंसान अभी तक रन कर रहा था वो अभी चेज कर रहा है, जो चेज कर रहा था वो अभी रन कर रहा है। आपने जैसे ही अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाई, आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, आपने जैसे ही अ, आप साइलेंट हुए और वैसे ही आपके पर्सन की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको फील हो रहा है आप इनसे बेस्ट हो। इनको फील हो रहा है कि आप हमेशा से बेस्ट थे। जी, आज जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आप सही रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ wands विद 8 ऑफ wands रिवर्स में। ऑलराइट, मतलब बात करनी है इनको बट बात करनी भी नहीं है। बताते हैं। पहली बात तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको आपसे बात करनी तो है बट करनी नहीं है। मन बहुत है बात करने का, बट ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 3, नंबर 8, मार्च, अगस्त मंथ एंड सी या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, सो यस, आपके पर्सन जो है आपकी राह देख रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आए। ये खुद कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। अब आप बोलते हो कमेंट में कि मैम कल तो बात करना चाह रहे थे, आज बात नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे आपसे पूछना है ये सवाल कि कल आपका चावल खाने का मन था, आज आपको चपाती खानी है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कल आपने चावल खाए थे तो आज चपाती कैसे खा सकते हो आप? सो इसका आंसर क्या करेंगे आप? तो वही चीज है भाई, थॉट्स हैं, स्टेबल तो होने से रहे। ठीक है, हमेशा एक ही थॉट रहेगा नहीं, एनर्जी सेम थोड़ी ना रहती है। सेम आप खुद बताइए मुझे। सो भाई थोड़ा सा आप समझिए बात को। एनीवे, सो यहाँ पर मून की एनर्जी और यहाँ पर नंबर 2। ओके, पहली बात तो ये कि आपका जो साइलेंस है वो इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन दे रहा है। आप पता है आप इनको बहुत मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस। और यही एक रीजन है कि आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। आप टोटली उस एनर्जी में हो, मतलब टोटली अपोजिट एनर्जी में हो, जहां पर ये कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट आपने जैसे आंखें बंद कर रखी है। बट आपने आंखें खोल भी रखी है। यहाँ पर देखो, अगर आप इस लड़की को ध्यान से देखना, ठीक है, एक बार इनकी आंखों पे नजर डालना। ये आंखें बंद नहीं है, ये आंखें खुली है। ये इनके अंतर्मन की आपकी आंखें खुली हुई है। मतलब यहाँ पर आप इनसे बिना बात किए हुए भी आपको समझ में आता है कि ये क्या चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है। सो बिहाइंड द सीन व्हाट्स हैपनिंग यू रियली वेरी नो। आप फॉलो करते हो अपनी इंट्यूशन को। और करंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो ऐसा ये हिंट का वेट कर रहे हैं, आप तो उनको ऐसा ऐसा हिंट दे रहे हो जैसे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। अब यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट लूज हो गया है। और ये चीज सोच सोच के इनको, अरे यस, अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है, बट यहाँ पर आप इनको देखते हैं एक बार। ये स्ट्रेस का रीजन सिर्फ आपकी चुप्पी है या फिर कुछ और? आप साइलेंट हो कंप्लीटली, आप अपनी एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो। नहीं, 2 कार्ड हैं, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो आपके पर्सन आप
आपसे कोई हिंट चाहते हैं कि मतलब एक बार को एक छोटा सा साइन इनको आपसे मिल जाए कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो। यस, सन का कार्ड, सन एंड मून, यस ये अपोजिट एनर्जी है टोटल। यहाँ पर देखो अगर क्या बोल रहे हैं टोटली अपोजिट एनर्जी है, एक सन एक मून। इसका मतलब ये है आपके पर्सन दिखा कुछ रहे हैं जबकि इनके मन में चल कुछ रहा है। ये दिखा ऐसे रहे हैं कि शायद ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आपको इनकी जरूरत नहीं है, इनको भी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन बहुत सैड एनर्जी है। यहाँ पर कितनी अपोजिट एनर्जी आ रही है आपकी गाइस। मुझे देखो अभी मैं फिर दिखा रही हूँ, ये देखो आपकी एनर्जी है, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, हैप्पी हो, और ये देखो ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। ये स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। हो सकता है ये सोलमेट कनेक्शन भी हो, बट स्ट्रांगली बहुत से मेरे व्यूअर्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ये एक रीजन है जहां पर आपकी एनर्जी, जहां पर जो इंसान अभी तक रन कर रहा था वो अभी चेज कर रहा है, और जो चेज कर रहा था वो अभी रन कर रहा है। आपने जैसे ही अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाई, आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, आपने जैसे ही अ, आप साइलेंट हुए, और वैसे ही आपके पर्सन की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो अपने इनर वर्क को। आप देखिए इनर वर्क का मतलब क्या होता है, इनर वर्क में आपका आ जाता है कि आप अपने ऊपर अपनी सोल, अपनी बॉडी, अपने माइंड पे ध्यान दे रहे हो, आपका मन शांत रहे। बेसिकली आप पीस को चूज कर रहे हो, इनर पीस को चूज कर रहे हो। उसके लिए चाहे आपको फिर किसी का कनेक्शन, चाहे आपको पीछे छोड़ना पड़े, और आपने ऐसा किया है। आप इस रिश्ते से आगे बढ़े हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि कल भी मैम हमको इनकी नीड थी, आज भी है, नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले जैसे हुई नहीं आप। यस आपको जरूरत आज भी है, लेकिन वो उस टाइम ये था एक नीड थी, अभी आपके पास ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शनल है। पहले नेसेसरी था, बहुत ज्यादा आपको ऐसा था कि मेरे को जरूरत है, बट अभी ऐसा है ये ऑप्शनल है। अगर मतलब करंट टाइम में अगर ये नहीं भी अगर आपको मिले ना तो आप सरवाइव कर जाओगे। और उस वक्त ऐसा था, इतना आप डिपेंड हो गए थे इस इंसान पर, इस रिश्ते पर, जहां पर आपको लगा कि ये नहीं मिला तो ये नहीं मिली तो बस मेरा तो जीवन व्यर्थ है, मतलब मैं क्यों ही धरती पे आई, मैं क्यों ही धरती पे आया। हाँ, सो यस टोटली अपोजिट एनर्जी। अगर आपको ये जानना है कि ये किस एनर्जी में, तो पहले आप एक बार खुद को देखिए, उसका टोटली अपोजिट एनर्जी में ये है। अभी आप देख लीजिएगा आप किस एनर्जी में है। अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं तो ये रो रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रल एनर्जी में हैं कि ना ज्यादा आपको खुशी है और ना ज्यादा आपको दुख है, तो फिर भी मैं ये कहूंगी ये तो रो ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड ही रोने वाले आ रहे हैं। देखो इमोशंस में तो जैसे डूब गए हैं, इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। अम, इनको इस कनेक्शन में अभी आपकी तरफ से कोई मूव नहीं दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ना तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये इस कनेक्शन में फिर से वापस आ पा रहे हैं आपके साथ। सिचुएशन बहुत ज्यादा इनके लिए करंट टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये ना तो कम्प्लीटली इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हैं, और ना ये आपके साथ यूनियन में आ पा रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है। यस ये स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, और ये जैसे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप या तो हो सकता है आपने कोई हंसते हुए कोई डीपी आपने रखी हुई है, आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो ऐसी हो सकती है जहां पर आप स्माइल कर रहे हो या कहीं घूमने गए हो, कुछ ऐसा, बट आप इनको बेसिकली हैप्पी दिख रहे हो। देखिए यूनियन में आना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा इनको वो वाली वाइब भी आ रही है आपसे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन? देखिए अट्रैक्शन का रीजन सिर्फ आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। अट्रैक्शन का रीजन समटाइम्स, पहली बात तो वही है, कनेक्शन ही फुल ऑफ अट्रैक्शन भरा पड़ा है, ठीक है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप जो उनको मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको जानने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आप चाहते क्या हो। और बहुत दिन हो गए हैं वैसे भी मिले हुए, तो ये वैसे भी आपसे मिलना चाहते हैं। सो दोनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं बेसिकली कि आप क्या चाहते हो। इनको जानना है कि आपको क्या चाहिए, इनको आप चाहिए कि क्लियर है। इनका इनका ये अपनी साइड से क्लियर है
इनकी तरफ से क्लैरिटी इनको है कि इनको इस रिश्ते में क्या चाहिए, इस सेपरेशन को एंड करना है, नो डाउट। ये सेपरेशन पहले है, उसके बाद ये यूनियन। बट आपको क्या चाहिए? जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 19, नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 18। अगर नेम के इनिशियल की बात करूं, ए, सी, आई, ई, बी, एस, आर एंड एफ, ये नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या। दोनों अपोजिट एनर्जी में हो भाई, और आपको तो बताइए अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पर जो इमोशनल है, अगर आप इमोशनल हैं फॉर श्योर तो वो, और अगर आप का सही चल रहा है तो भाई वो इमोशनल है आपको लेकर। आप अगर प्रैक्टिकल हैं करंट टाइम में, आप स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं बहुत ज्यादा, आपका ऐसा अभी हो गया है कि गो गेटर वाली एनर्जी में है आपकी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे खुद पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ये इंसान टोटली अपोजिट एनर्जी में है, जहाँ पर ये इनका पूरा फोकस आपके ऊपर हो रहा है, ये आप पर डिपेंड कर रहे हैं, ये आपको चीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा। इनको इनको कोई रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा करंट टाइम में, इनको कोई नहीं चाहिए, इनको कोई भी नहीं चाहिए। अगर मैं ये बोल रही हूँ ना कोई भी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हो, चाहे कुछ लोग हो, ये 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 रिस्क लेना चाहते हैं, ये खुद को फ्री करना चाहते हैं। फूल विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ जो रिश्ते हैं ना, जो सिर्फ मुंह बोले रिश्ते हैं, मुंह बोले रिश्ते समझते हो ना आप, जहां पर सिर्फ नाम का रिश्ता है, जहां पर ना इमोशनल बॉन्ड है आपका, बस लोगों की नजरों में आपको वो रिश्ता बना के चलना पड़ रहा है, तो उस रिश्ते को ये छोड़ रहे हैं, उस रिश्ते से ये फ्री हो रहे हैं। ये किसी की नहीं सुन रहे, करंट टाइम में इनको किसी की नहीं सुननी है, ये अपने मन की सुन रहे हैं। और ये जो मन है, आपको तो पता ही है, अभी करंट टाइम में जो नंबर 2 है वो रिप्रेजेंट करता है मून को, आपके मन को। तो यस, इनका मन बड़ी दुविधा में है, बहुत, इनका मन बहुत ज्यादा परेशान है, और ये मन जो परेशान है वो बेसिकली इनके इमोशंस है आपके टुवर्ड्स। मैं मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि जहां पर आप जो हैं, जो अभी प्रैक्टिकल हो गए हैं, वहां पर अब ये इंसान अपने मन की सुन रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग से चल रहे हैं, अच्छी बात है, अगर दिमाग में नहीं तो आप बैलेंस करके चल रहे हैं, बट ये बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हैं, ये इमोशंस में बह रहे हैं। ये किसी लूप से बाहर आ रहे हैं, यस यस, ये किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, और ये किसी लूप से बाहर आ रहे हैं। एक लूप में ये फंस गए थे, एक साइकिल में ये फंस गए थे, घूमे जा रहे थे उसी साइकिल में, अब ये उस साइकिल से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये चीज भी देखी थी कि ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं, इनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी क्या बात कर रही है, क्या चाहती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको इनर पीस चाहिए, इनका इनका सुकून छिन गया है, स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं ये, इनको देखो मैं बताऊं, ये क्या है, ये है अंतर्ज्ञान इनको मिल रहा है अभी। ये जिन सवालों के जवाब ये बाहर ढूंढ रहे थे, मे बी थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे, कहीं और ढूंढ रहे थे सुकून थर्ड पार्टी के साथ या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पैसों में ये सुकून ढूंढ रहे थे, वो सुकून इनको अब समझ आ रहा है कि वो उनके अंदर ही है।
स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को बहुत डीपली समझ पा रहे हैं अभी, बहुत डीपली। ये इस कनेक्शन को सरफेस पे ले नहीं रहे हैं, नॉर्मल कनेक्शन बिल्कुल भी ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इनको ये है कि बहुत कुछ था इस कनेक्शन में जो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, जिस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और यस ये स्पिरिचुअल लेवल पर इसको देख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, यूनियन, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। वन मोर कार्ड, अपराइट आया है, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे। आप बात मत कीजिए, मैं तो यही कहूंगी। पहले तो ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, और फिर ये खुद ही आपकी तरफ आएंगे, खुद ही बात करेंगे। विद इन 3 मंथ्स में आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। सो अगेन मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना इनर वर्क कीजिए। आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इनफैक्ट इनका बीपी लो हो रहा है, ये सोच सोच के कि आप इनको साइलेंटली, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा पॉइजन होता है ना, मीठा मीठा लगता है, पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे इंसान को मार रहा होता है। सो ये वही है भाई, आप इनको वो वाला जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है। आपका साइलेंस इनको डिप्रेशन में डाल रहा है, ओवर थिंकिंग में डाल रहा है। ऑल राइट, देखते हैं इस डेक से कुछ और मैसेज। यस, आई फेल्ट टू गिव यू व्हाट यू नीड। ये बहुत इनको सोच सोच के ये भी टेंशन हो रखी है कि आप इनको क्यों चूज करेंगे, क्योंकि पास में ही आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। ये फेल हो गए उसमें। आपने इनको बेसिकली बता दिया कि ये अपने आप को क्या समझते हैं, ये आपको मतलब आपको खुश नहीं रख पाए। जहाँ ये लोगों की खुशियों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, बट ये आपको, यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको खुश नहीं रख पाए। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। करंट टाइम में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हमारी बात क्या चल रही थी, तब ये कार्ड निकला। हमारी बात चल रही थी कि ये फेल हो गए, इन्होंने लोगों को खुश रखने के लिए, इन्होंने अपनी फैमिली को खुश रखा, इन्होंने बाकी लोगों को खुश रखा, और यहाँ पर इन्होंने अपने उस टाइम इनको क्या था, इनको परवाह थी अपने फाइनेंसेस की, अपने फाइनेंशियल कंडीशन की, और अपने इमोशंस, इनके जो इमोशंस थे, सो उनके इमोशनल जो नीड्स थी, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, तो ये उनको देख रहे थे, वहां इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां चीजें संभाल रहे थे। अच्छा, अभी आज आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। आपको मेरी लग रहा है ना, आवाज में चेंज लग रहा है। वो इसलिए है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, सो रहता है, थोड़ा हेडेक भी रहता है। अभी ऐसा तो है नहीं सारा दिन टेबलेट ही लेते रहूं, समझते हैं आप, इसलिए। एनीवे, सो यस, अभी इनको लूजर वाली फीलिंग आ रही है खुद से, कि 5 ऑफ कप्स, एज यू नो, लॉस्ट वाली एनर्जी, एंड मून, डिप्रेशन, सोच सोच के कि ये कितने बड़े लूजर हैं। ये लाइफ में सबको खुश रख पाए, बट आपको खुश नहीं रख पाए। अरे, आप किसी को खुश नहीं रख पाए, आप अभी भी इस वहम में हैं, क्योंकि आप किसी को खुश रख ही नहीं सकते। और जो लोग आपसे खुश थे, वो खुश नहीं थे, वो तब तक आपको समझ रहे थे, वैल्यू कर रहे थे, तब जब तक उनको लग रहा था कि आपसे उनको कुछ फायदा हो सकता है। दैट्स इट। यस, जो चीज इनको, जो फीलिंग्स इनको आपके प्रेजेंस में नहीं फील हुई, वो अभी आपके अब्सेंस में इनको फील हो रही है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। इनको करंट टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं का कोई पार्ट अभी जैसे इनसे छूट गया है, इनसे डिस्कनेक्ट हो गया है, इन्हीं का कोई हिस्सा। इतना पेन हो रहा है, आपको ये जानना है कि इनको कितना पेन हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आपकी बॉडी का एक हिस्सा कट के साइड में हो जाए, इस फिंगर को ही ले लो, तो कितना दर्द होगा।
यहाँ पर देखिए, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंस इनको नहीं फील हुई। जब आप इस कनेक्शन में एनी टाइम अपने पर्सन के लिए अवेलेबल थे, उस टाइम आपके पर्सन को आप दिख ही नहीं रहे थे। बेसिकली इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था आपके होने या ना होने से। लेकिन अभी जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तब इनको आपकी अब्सेंस बहुत ज्यादा फील हो रही है। अभी इनको ये चीज बॉदर कर रही है कि आप क्यों नहीं हो इनकी लाइफ में। ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। काश आप समझ पाते, करंट टाइम की बात है ये, काश आप समझ पाते करंट टाइम में ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा। यस, चेजर, व्हाट आई सेड, चेजर, ये एक नंबर की चेजर है। लूजर तो इन्होंने खुद एडमिट किया है, लेकिन चेजर क्लियरली कार्ड आ गया आपका। सो यस, ये आपको चेज कर रहे हैं, ये आपको चेज कर रहे हैं और मेरे व्यूवर्स रन कर रहे हैं। यस, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको फील हो रहा है आप इनसे बेस्ट हो। अभी इनको फील हो रहा है कि आप हमेशा से बेस्ट थे। इन्होंने आपकी वर्थ कभी नहीं समझी। आज जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यस, यस गाइस, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इनको ये भी पता है कि ये कनेक्शन एंड बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस इतना आने के बाद भी आपका लव वैसा का वैसा है। दे कैन फील, इनको ये तो फील होता है कि इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से आपके अंदर जो चेंज आया है, उसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। मतलब आप पहले जैसे तो नहीं मिलोगे, इनको इतना ये पता है। लेकिन इनको ये जरूर पता है कि आप इनसे दूर नहीं हो, आप इनसे दूर गए नहीं हो। होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नहीं समझ में आया फिर से समझाती हूँ। इनको इतना तो पता है कि भले ही आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियां आ जाए, बट एंड ऑफ द डे आप एक हो जाओगे। लेकिन चांसेस ये है कि इन्होंने आपको खो दिया, मतलब आप पहले जैसे इनके पास वापस नहीं आएंगे। मतलब पहले आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, या पहले वाले आप रहे ही नहीं। आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो होप आपको समझ में आया। मैसेज देखो, ये उछल के गिरा है, मतलब स्पेशल है बहुत ज्यादा। लेट्स सी, स्पाइंग, हेरा और 3 ऑफ वांड्स। सबसे पहले स्टॉकिंग का ही कार्ड आया था। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, हमें सब याद है। मेरे व्यूवर्स की गलतियां है ना। इट्स हार्ड टाइम। इनको ऐसा लगता है टाइम ठीक नहीं चल रहा है इनका। भाई आप ठीक नहीं चल रहे, आप सही रास्ते नहीं चल रहे। ऐसे बोलो, टाइम बेचारा ठीक है। टाइम आपका तभी खराब आता है जब आप सही रास्ता नहीं चल रहे होते हैं। 222 ब्लेसिंग्स, ओके, यूनियन, ऑलराइट। क्या गलती हो गई? सबसे पहले आते ही आपसे ये, इनको यही पूछना है कि इनसे क्या गलती हो गई। और मेरे व्यूवर्स भी लाइक, आपको ये पूछना था कि मुझसे क्या गलती नहीं हुई, कौन सी गलती मैंने छोड़ दी। मैरिज विद यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यस, दे वांट टू मैरी विद यू। प्लीज फॉरगेट द पास्ट। ये चाहते हैं कि पास्ट को आप भूल जाओ, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है ठीक था नहीं आप दोनों का। देखिए, मैं सॉन्ग, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। वो था ना नंबर 6 पर आपका लवर्स कार्ड। मिलना चाहते हैं आपसे, इनका दिल करता है आपसे मिलने का। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैंने यही कहा था आपको कि इनको अंदर से एक फीलिंग आ रही है, एंड ऑफ द डे आप एक होंगे, आपका यूनियन फॉर श्योर होगा। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं, ये आपको नहीं बोल रहे, ये इनका अंतर्मन इनको बोल रहा है अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। ओके, नेक्स्ट वी हैव
आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई फील, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये जितना आपको बताएंगे ना उससे ज्यादा ये अंदर से फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा इनको इमोशंस में डूबे हुए हैं। बेसिकली मून के कार्ड में हमने देखा था बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, हैवी इमोशंस हैं, वो उनसे हैंडल ही नहीं हो रहे हैं। लव मी प्लीज, दे नीड योर लव, दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड यू। इनको आपके लव की जरूरत है, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी आप इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो आपकी इच्छा है, लेकिन यस इनको आपके लव की जरूरत है। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये स्ट्रेस तब कम होगा जब आप इनका सपोर्ट करेंगे, आप इनका इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आप इनका साथ देंगे। बेसिकली इनको जरूरत आपके लव के, आपकी केयर की। जो पास्ट में आप इनको लव देते थे, जो केयर देते थे, इनको वो चाहिए फिर से आपसे। लेट्स सी अभी आपके लिए गाइडेंस क्या रही है। सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुन लीजिएगा। अब राम जी की तरफ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस, लेट्स सी राम जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय सिया राम। सो सबसे पहला कार्ड आई हैव का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ओके, practice random acts of kindness, offer support to others, share your talents and gifts. Okay, आपको लोगों की हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपको पहली बात तो लोगों को माफ करना है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको अपना सोल पर्पस करना है, ठीक है, आपको लोगों की सेवा करनी है। एंड यूनिवर्स ने आपको बहुत से टैलेंट्स दिए हैं, बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, आप उसका यूज कर रहे हैं। और बात यहाँ पर आपकी पावर की हो रही है, ठीक है। सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपका टैलेंट क्या है, ठीक है। हिडन टैलेंट को हिडन नहीं रखना है, पहले अपने टैलेंट को जानिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने क्या यूनिवर्स ने आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दे रखे हैं। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर, ठीक है। सो आप उनका यूज कीजिए और अपना सोल पर्पस कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। नेक्स्ट वी हैव ओके, क्रिएट ए बैलेंस डेली रूटीन, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, ओके, सेल्फ केयर। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो डेली रूटीन है वो बिगड़ा हुआ है भाई। नाश्ते के टाइम आप सीधा लंच कर रहे हो या फिर लंच के टाइम आपने ये सिर्फ एग्जाम्पल था एक। कहीं ना कहीं आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। आपको पता होना चाहिए एनी टाइम काम 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 भी नहीं होना चाहिए, एनी टाइम आराम 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 भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, मैनेज कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि खुद को काम में झोंक दिया, ऐसा भी नहीं है कि आलसी हो रहे हो, एक दिन तो पूरा दिन काम किया, दूसरे दिन पूरा दिन आराम कर रहे हो, नहीं। रूटीन फिक्स कीजिए अपना, आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है। और जो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट मैसेज मेरी तरफ से, आपको टाइम पे उठने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग ही अगर लेट होगी, अगर मॉर्निंग में ही आपने अपना रूटीन बिगाड़ दिया, फिर पूरा दिन ऐसा ही जाना है। ओके, दूसरा है यहाँ पर प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड सीक पीसफुल सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, आप चाहें तो अगर कोई ऐसी बात है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प ले लेनी चाहिए किसी की उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो आप हेल्प ले सकते हैं, बुराई नहीं है। समटाइम्स हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। बट क्या होता है कि समटाइम्स है तो इंसान ही, समटाइम्स हमें भी हेल्प की जरूरत होती है, बट एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि हमारा हमेशा से ये था कि हम लोगों की हेल्प करते आए हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर हम लोगों की हेल्प करते हैं तो क्या हम हेल्प ले नहीं सकते? जहां आपको लगे कि मुझे हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हेल्प लेनी किससे है। बस इतना आप ध्यान रखना, हेल्प लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हेल्प लेनी किससे है। मैं इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, अगर आपको ये भी नहीं पता ना किससे हेल्प लेनी है, तो भी हेल्प लीजिए आप। मतलब उन लोगों से हेल्प लीजिए जो आपको अपना कहते हैं,
एटलीस्ट इस टाइम में चाहे आपको हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा उन लोगों का जो लोग आपको कहते हैं कि वो आपके अपने हैं। जब भी ऐसा टाइम आए तो हेल्प लेना स्टार्ट करो। टाइम ना भी आए तो एक बार आजमा लिया करो उन लोगों को जो कहते हैं कि वो आपके अपने हैं, ठीक है। सो यस, आप हेल्प लीजिए, बेझिझक होके लीजिए। आपका कोई घाटा नहीं होगा, या तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा या फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग गाइज। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं। एंड अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि संडे रात 9 बजे होगा, उसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।